अप्रोच करेंगे, एस्प्लेनेड कोर्ट, किला कोर्ट भी जिसे कहा जाता है मुंबई में, उस कोर्ट को अप्रोच करेंगे और उस कोर्ट से वो रिमांड की मांग करेंगे। उनका ये कहना होगा कि बॉलीवुड का पूरा जो ड्रग एंगल है, सुशांत सिंह राजपूत केस का जो ड्रग एंगल है, वो पूरा केस जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और उसके लिए इन आरोपियों को अगर बेल पर छोड़ा गया तो उससे जो एविडेंस है वो उनको हानि पहुंच सकती है और इसीलिए इन सभी आरोपी जो इस केस में अरेस्ट हो रहे हैं उनकी एनसीबी कस्टडी की मांग हो रही है। ये आपको बता दें कि सेक्शन 67 जेड विद 26 एनडीपीएस एक्ट का इस्तेमाल जो है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कर रहा है। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है इन केसेस में बिना पोजेशन के अगर किसी भी आरोपी को अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें तुरंत बेल मिल जाती है, लेकिन जैद विलातरा हो या फिर बासित, इन दोनों को बेल नहीं मिली है। इन दोनों को 9 सितंबर तक एनसीबी की कस्टडी दी गई है और अब यही माना जा रहा है कि शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को भी पुलिस कस्टडी दी जाएगी। ये एक साफ सूत्रों से बात हमें जो है ये पता चल रही है कि एनसीबी जो है इसमें कस्टडी की मांग करेगी और कस्टडी ग्रांट की जाएगी। इस चीज की बात साफ तौर पर इस वक्त खुलकर समझ में आ रही है। तो ये आपको गाड़ियों का कॉन्वॉय इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और इसी टर्न पे ये देखिए, ये अगर गाड़ियाँ टर्न ले लेती हैं तो ये साफ हो जाएगा कि ये जेजे हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं। जेजे हॉस्पिटल पीछे छूट गया है। अब आगे की तरफ ये पूरा कॉन्वॉय बाइकल्ला इलाका जो है मुंबई का, उसकी तरफ ये पूरा आप कह सकते हैं कॉन्वॉय बढ़ता इस वक्त दिख रहा है। बाइकल्ला ब्रिज पर ये कॉन्वॉय पहुंच चुका है। ये देखना होगा कि कौन से यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि कोविड टेस्ट कराने के लिए क्या कोई स्पेशलाइज्ड कोविड हॉस्पिटल ले जा रहे हैं या क्या है, ये चीज थोड़ी देर में पता चलेगी। लेकिन फिलहाल इस पूरा आप देख रहे हैं, लाइव फॉलो हम कर रहे हैं। बाइकल्ला मुंबई स्थित इलाके में पहुंच चुके हैं। जिस गाड़ी में शौविक मौजूद है, पुलिस कॉन्वॉय जो एस्कॉर्ट कर रहा है वो इस वक्त बाइकल्ला इलाके में पहुंच चुका है। काफी भीड़ भरा इलाका जिसमें हम लोग इस वक्त एंटर कर रहे हैं और इसी कार में आप आगे की तरफ जो देख पा रहे हैं पुलिस कॉन्वॉय के बीच में ही यहाँ पर शौविक चक्रवर्ती मौजूद है। जी नौजूद, बिल्कुल बिल्कुल मुस्तफा, दिखाते जाइए साथ ही साथ विजुअल्स और आप लगातार हमें रूट भी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां से ये काफिला होते हुए गुजर रहा है, क्योंकि मेडिकल करवाना और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बताई है कि कोविड टेस्ट होना बेहद जरूरी है और इसीलिए शायद दोनों का मेडिकल प्लस कोविड टेस्ट दोनों करवाया जाएगा, जिसके बाद मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। समीर वानखेड़े हैं जिनकी पूरी टीम है जो कि यहां पर कस्टडी मांगेगी। पहले ही कस्टडी में जैद और बासित हैं, दोनों 9 सितंबर तक उनसे आमने सामने बिठाकर जो पूछताछ हुई है, बहुत अहम खुलासे, बहुत अहम चीजें जो सामने आई है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी होगा मुस्तफा, दिखाते जाइए विजुअल्स भी और बताते जाइए तस्वीरें वहां से कहां पहुंचेगा पूरा काफिला। यह भी बताइए कि बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल का खुलासा, ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये पूरा मामला सीधा बॉलीवुड के साथ जुड़ता है। अगर शौविक ये बात समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं बार बार कि इसमें बॉलीवुड के तमाम और बड़े चेहरे, बड़े नाम भी हैं, क्या वो सामने आएंगे, ये भी बड़ी बात होगी। साथ ही साथ दिखाते जाइए विजुअल्स भी हमें। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि जितने भी एक्सपर्ट्स से हमने भी बात की है उनका यही कहना है कि अगर एनसीबी ने बॉलीवुड में जो ड्रग मेनेस है, जो ड्रग कार्टेल है, उसे खत्म करने के लिए कदम उठाया है तो ये कदम सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किस हद तक जाएगी एनसीबी इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। क्या पूरी आप कह सकते हैं जो सप्लायर का रैकेट है उस तक एनसीबी पहुंच पाएगी और पहुंचना चाहेगी, क्योंकि इस केस में अगर ये केस आगे बढ़ता है तो कई बॉलीवुड के ऐसे बड़े नामचीन हस्तियां हैं, वो उनका नाम सामने आ सकता है, फिर उनको स्टेटमेंट के लिए बुलाना पड़ेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज इस केस में रहेगी। जहां तक एक आप बात ये समझ लें कि अगर एनसीबी ने इस बात का दावा किया है कि शौविक चक्रवर्ती ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को कहा है कि वो लोग आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अगर शौविक सप्लायर था, शौविक ड्रग्स दे रहा था सिर्फ रिया को नहीं बाकी भी सेलिब्रिटीज को, तो इससे मतलब ये निकलता है कि अब आगे वो कौन बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज थे जिनको ये ड्रग सप्लाई किया जा रहा था। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 28 एनडीपीएस जो है वो यहाँ पर लगाया हुआ है और साथ ही साथ सेक्शन 29 और सेक्शन 8C, ये 3 सेक्शंस के तहत जो है इस वक्त एनसीबी जो है इन्वेस्टिगेट कर रही है और यहाँ पर ये मेडिकल रिपोर्ट के मेडिकल टेस्ट के लिए लेके जाया जा रहा है, ये कंफर्म किया गया है यहाँ पर। और मुस्तफा कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ पहुंचा ये पूरा काफिला, ये भी बताइए साथ ही साथ। अपडेट सामने आया है।
जी बिल्कुल, मुंबई का बाइकल्ला एरिया क्रॉस कर अब यहाँ पर लालबाग इलाके में हम लोग मुंबई के पहुंच चुके हैं। लालबाग फ्लाईओवर हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। ये पूरा कॉन्वॉय आप जो दिख रही है लालबाग फ्लाईओवर के ऊपर है और ये अभी हमें अंदाजा नहीं है कि क्या चीज यहाँ पर कौन से हॉस्पिटल में